अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो 9th क्लास की किताब है मैथमेटिक्स की, उसको हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें फ़ीसद के बारे में है। फ़ीसद क्या होती है पहले हम ये देखेंगे, और उसके बाद फिर फ़ीसद को कसर, फ़ीसद बतौर कसर क्या होती है, फ़ीसद की कसर में तब्दीली बिलहाज़े नस्ब नुमा क्या होता है, फिर कसर को 100% से ज़रब देकर फ़ीसद में तब्दील कैसे किया जाता है, और फ़ीसद को अशारिया और अशारिया को फ़ीसद में तब्दील करना। हम आज इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फ़ीसद क्या होती है। फ़ीसद फ़ीसद 40। अब इसका मतलब होता है 40% का जो मतलब होता है वो है 100 में से 40। 100 में से 40। इसी तरह हम आगे देखते हैं कुछ 60%। इसका क्या मतलब होता है? 60% का मतलब होता है 100 में से 60। और इसके बाद 85%, 100। इसका मतलब 85% है। 85%। इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 85 या 85। 100 में से 85। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि फ़ीसद का मतलब क्या है। यानी कि अगर कोई रकम लिखी है 40/100 तो उसका मतलब है 40%। तो क्या मतलब हो गया कि 100 में से 40 है। 100 में से 40। और 60%, इसका मतलब 100 में से 60। और 85% 100 में से 85। अगर फ़ीसद की आगे हम करेंगे, फ़ीसद की कसर में तब्दीली बिलहाज़े नस्ब नुमा 100। बिलहाज़े नस्ब नुमा यानी कि 100। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम फ़ीसद को कसर में नस्ब नुमा 100 के साथ तब्दील करने का तरीका दर्ज झैल मिसालों से हम देखते हैं। सबसे पहले 30/100। 30% का मतलब है 100 में से 30। इसका मतलब है 100 में से 30। इसी तरह 55/100। इसका 55% का मतलब है 100 में से 55। 100 में से 55 या 55 या 85। हम इसकी
एक हम सवाल इसका समझते हैं। मसलन ये देखें, 45 सही 1/2% और 22 सही 1/2%, 22 सही 1/2% और 70% को हमने बतौर कसर आसान शक्ल में लिखना है, बतौर कसर आसान शक्ल में लिखना है। अब देखें इसका हल हम करने लगे हैं। हल कैसे है? सबसे हल हम पहले 70/100 को देखते हैं, 70% को देखते हैं, 70%। इसका सबसे पहले तो आपने करना है कि 70 लगा के उसके नीचे 100 लगाएं। ठीक है, 70% का मतलब ही यही है। और इसको जब हम मज़ीद काटेंगे, मसलन ये ज़ीरो इस ज़ीरो से गया तो ये 7/10 हो गया। अब 7/10 से आगे ये हल नहीं हो सकता आगे, क्योंकि किसी एक टेबल पे ये कट नहीं रहा। उसके बाद हम देखेंगे 22 सही 1/2, 22 सही 1/2%। इसका हम अब हल करने लगे हैं। आपको पता है कि जब हम इसको बटों में लेके आते हैं, ये सही इसकी ख़त्म करते हैं, तो कैसे होता है? 22 ज़रबे 2 44 और उसमें 1 अगर हम प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 45 और नीचे 2 का 2 आ जाएगा और इधर वही 100% का 100 इधर आ गया। अब हम देखते हैं कि ये किसी पे ये कट रहा है, ये कट रहा है 5 के ऊपर हम इसको काट सकते हैं। 5 9 दा 45 और 5 2 दा 10 और साथ ये 0। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है 9/20 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है 40। ठीक है, ये इधर मिसाल हल हो गई, ये पहली मिसाल और ये दूसरी मिसाल। उसके बाद हम देखते हैं 45 सही 1/2 को, 45 सही 1/2%। इसको हम हल कैसे करेंगे? वही तरीका है, 45 दूना 90 और 90 और 1 91/2, लेकिन साथ 100% का। ठीक है, अब आप इनको ये इनकी कटिंग नहीं होती क्योंकि ये बिल्कुल एक टेबल पे ये जा ही नहीं सकते। अब उसका हल क्या होगा कि हम 91 यानी 91 और 100 को 2 के साथ देंगे तो 200 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ये देखें, हम फिर पहले देखते हैं। ये 70% को जब हमने चेंज किया 70/100 है और इसका ये 0 से 0 कट गया तो 7/10 आ गया था। उसके बाद देखते हैं ये 22 सही 1/2%, 22 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और एक इसमें प्लस कर दिया तो ये 45 आ गया, 45 और ये नीचे 2 का 2 आ गया और साथ इसके फीसद का 100 आ गया। जब हमने इनको काटा तो ये हमारा 5 के टेबल पे कटा था, 5 9 दा 45 और 5 2 दा 10 और साथ ये 0 लग गया तो 20 आ गया। अब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया है, 20 गुना 40 और 9 का 9 आ गया।
और यहाँ पे देखें 45 सही 1/2% है, तो 45 को अगर हम इसके साथ हम अगर ज़रब देंगे तो 90 आएगा, 90 में 1 प्लस करेंगे तो 91 और नीचे बटा 2 और ज़रब 100। अब ये किसी पर टेबल पे भी नहीं करते, तो 91/200%। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी कि हम इसको नस्ब नमा में कैसे चेंज करते हैं। कसर को 100% से ज़रब देकर फ़ीसद में तब्दील करना। कसर को 100% से ज़रब देकर फ़ीसद में तब्दील करने के लिए हम कुछ सवालात हल करेंगे आपके सामने, ताकि आपको उसकी मिसाल बिल्कुल समझ आ जाए और बाद में इंशाल्लाह आप खुद करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 7/20 को। 7/20। अब इसको हमने कैसे करना है? 7/20 और ज़रबे 100%। ज़रबे 100%। अब हम इनको आपस में काटते हैं। आपको पता है ये 5 के टेबल पे कट रहा है, 2 के भी कट रहा है, लेकिन हम 5 पे भी काट सकते हैं। 5 4 20 और 5 2 10 और 7 0। ठीक है। अब ये मज़ीद करता है, अभी इसको हम मज़ीद काटेंगे। 4 1 4 और 4 5 20। अब हमारे पास 7 और 5 रह गया। 7 और 5 को हम कैसे करेंगे? इनको आपस में हम 7 × 5 और इसका ये आ गया 7 5 35 या 7 5 33। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसको सादा तरीके से काट सकते हैं आप। ये देखें, पहले हमने जो काटा 5 के टेबल पर, उसके बाद फिर ये 4 के टेबल पर कट गया। ठीक है। उसके बाद हम अगली मिसाल देखते हैं 9/20। 9/20 और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 9/20 मल्टीप्लाई 100%। है ये, याद रखनी बात, ये सारा परसेंट चल रहा है। उसके बाद हम इसको अगर हम इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? 20 × 20 और 20 × 5 = 100। 9 मल्टीप्लाई विद 5% और ये 5 9 45% इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये सादा, आपको पता है ये 20 के टेबल पे ही कट गया है। उसके बाद हम एक और मिसाल लेते हैं। अब ये देखें आगे, हम आगे देखते हैं कि अगला सवाल जो हमारा है वो 7/5 है। 7/5 और इसको भी हमने वही तरीका है हमारा, 7/5 मल्टीप्लाई 100%। ओके। अब हम इसको काटते हैं, तो काटने से पता क्या आएगा? और 5 को अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 5 और 5 20 100 और ये आ गया 20 और 7 आ गए। इसको हम 7 मल्टीप्लाई 20, इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 0 0 7 2 14। अब 140% इसका आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद हम आगे देखते हैं 1/3। लास्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। 1/3 इसको भी हम ऐसे करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 100। तो ये तो सीधा सीधा है, ये तो कट किसी पे भी नहीं रहा, इसलिए 1
100/3। इसको हम मज़ीद कर सकते हैं, यानी कि हम इसको काट सकते हैं, लेकिन हम इसको तकसीम कर लेते हैं। 100 को अगर हम 3 पे तकसीम करेंगे, 3 3 दा 9, फिर इधर 1 कैरी आया, उसके बाद 0 आ गया, 3 3 दा 9 और नीचे 1। ठीक है, ये 33 सही 1/3%। उम्मीद है आपको फ़ीसद की इतनी समझ लगी होगी। इंशाल्लाह हम इससे आगे फिर मज़ीद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।